बिना किसी को पूछे 500 मीटर के ऊपर के पूरे जितने भी प्लॉट्स है बेचने का आदेश नगर विकास खाता इन्होंने दिया है। हम निषेध करते हैं और निषेध के लिए यहाँ आए हैं कि ये दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। एक ही रातों रात में इस शहर को बेचना चाह रहे हैं। ये हम उन्होंने थाना भेज दिया, अब नवी मुंबई नहीं बेचने देंगे। यहाँ किसी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, दबाई जा रही है। पैसे गोळा करण्यासाठी हे भूखंड काढलेले आहेत आणि पैसे जमा होत नाही म्हणून इलेक्शन पुढे ढकलतायत। असं मला वाटतंय की अख्खा महाराष्ट्र हा या ठिकाणी प्रशासकावरती नेमला जाणार आणि अख्खा महाराष्ट्रच विकून टाकायची यांची प्लॅनिंग आहे। भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई की ओर से वाशी स्थित शिवाजी चौक में भाजपा के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक एवं भाजपा के पूर्व नगर सेवक तथा समाज सेवक बड़ी संख्या में मौजूद थे। पिछले 2 सालों में नवी मुंबई शहर की जो हालत महाविकास आघाड़ी सरकार ने की है, उसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की एवं महाविकास आघाड़ी सरकार का निषेध किया। इस आंदोलन दौरान 500 चौरस मीटर के भूखंड बेचने का जो तुगलकी फरमान नगर विकास विभाग के मंत्री ने निकाला है, उसे वापस लिया जाए, ऐसी मांग भी की गई। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार की दादागिरी वे नवी मुंबई में नहीं चलने देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस प्रकार भूखंड बेचकर महाविकास आघाड़ी सरकार चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है और इसका भंडाफोड़ वे आने वाले समय में करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ठाणे बेच दिया, मगर अब हम नवी मुंबई को नहीं बेचने देंगे। कि जो इस शहर के आने वाले आबादी के लिए जो हमने डीपी प्लान रखा है, बिना किसी को पूछे 500 मीटर के ऊपर के पूरे जितने भी प्लॉट्स है बेचने का आदेश नगर विकास खाता इन्होंने दिया है। हम निषेध करते हैं और निषेध के लिए यहाँ आए हैं कि ये दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये जो प्लॉट बेचकर आने वाले चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा ये जाहिर आरोप है और ये हम होने नहीं देंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये और आंदोलन हुआ है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तीव्र होगा। माननीय गणेश जी नाइक साहब हो, आमदार मंदाताई मात्रे हो, ये विधानसभा में इस चीज़ को उठाएंगी और मैं पूरी बात आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम भांडाफोड़ करेंगे कि जो दलाल इस शहर के प्लॉट बेचने के लिए उतरे हैं, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए अरे अलग अलग जो चीज़ है, हमारे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा है, युवा साथियों के लिए रखा है, हमारे जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए रखा है, गार्डन हो, स्कूल हो, ये सब प्लॉट बेचने के लिए लगा है। एक ही रातों रात में इस शहर को बेचना चाह रहे हैं। ये हम उन्होंने थाना भेज दिया, अब नवी मुंबई नहीं बेचने देंगे और इसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। आने वाले भविष्य में ये आंदोलन तीव्र करेंगे। ज़रूरत पड़े तो ये शहर रास्ते पे उतरेगा, लेकिन ये होने नहीं देंगे। हम ये दादागिरी चलने नहीं देंगे। डीपी के मुद्दे पर आक्रामक होते हुए उन्होंने कहा कि सभागृह में तय होने के बावजूद भी अभी तक डीपी डिक्लेयर नहीं किया, उसे दबाकर रखा गया है। प्रशासक राज होने के कारण नगर सेवक एवं महापौर नहीं है, इसीलिए आवाज दबाए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। 500 मीटर के ऊपर वाला, अरे भाई आप कौन बेचने वाले? आप कौन बेचने वाले इस शहर के प्लॉट को? ये शहर को क्या करने का है ना, ये जनता तय करेगी। यहाँ के नगर सेवक सभागृह ने तय किया है, वो डीपी डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, दबा के रखा है इन लोगों ने, क्योंकि जब तक ये प्लॉट बेचेंगे तब तक भी एक बार सीसी दे दिया। अभी प्रशासक है, ना नगर सेवक है, ना महापौर है, कोई नहीं है, ना विरोधी पक्ष नेता है, ना सत्ताधारी है। यहाँ किसी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, दबाई जा रही है। कोर्ट को वहाँ कुछ गलत बातें बताई जा रही है और इसका निषेध करने के लिए देखिए, प्रजातंत्र में महात्मा गांधी जी ने जो तंत्र बताया उसका पहला करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। संजीव नाइक ने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी के पास पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, इसलिए वे चुनाव नहीं ले रहे। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी पूरा महाराष्ट्र बेचने की योजना बना रही है और उनके इस कटकारस्थान को वे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। 100% पैसे गोळा करण्यासाठीच इलेक्शन, म्हणजे पैसे गोळा करण्यासाठी
हे भूखंड काढलेले आहेत आणि पैसे जमा होत नाही म्हणून इलेक्शन पुढे ढकलत आहेत. हा आमचा जाहीर आरोप आहे. या ठिकाणी त्यांनी बोलावं, आम्हाला सांगावं की काय इलेक्शन होत नाही. अरे ज्या महापालिकेचं इलेक्शन 2 वर्षापूर्वी होणार होतं, फाईलवर 3 महिने 6 महिने 1 वर्ष, असं मला वाटतं की अख्खा महाराष्ट्र हा या ठिकाणी प्रशासकावरती नेमला जाणार आणि अख्खा महाराष्ट्रच विकून टाकायची यांची प्लॅनिंग आहे. आणि हा भारतीय जनता पक्ष यांचा कट उधळून लावू आणि ते लावल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. आंदोलन दौरान संजीव नाइक ने ये भी कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी बाज नहीं आई तो आंदोलन और तीव्र होगा और जरूरत पड़ी तो वे सड़क पर भी उतरेंगे. उन्होंने जनता से ये भी अपील किया कि इस लड़ाई में जनता भी उनका साथ दे. स्पेशल वहाँ उन्होंने एक लेटर निकाला है कि सब बेच डालो. अरे सब बेच डालो, ये ऐसा कैसे चले देंगे? और इसी को निषेध करने के लिए हम यहाँ आए हैं. और मुझे उम्मीद है कि ये किसी अपने बंगले के लिए, घोड़ा माड़ी के लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, तो ये नवी मुंबई की जनता के लिए कर रहे हैं. जनता को अपील रहेगी कि इसमें आप हमको सहयोग करें. भाजपा नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि नगर विकास मंत्री के आशीर्वाद से आज पैसे भरो FSI बढ़ाओ यही नजर आ रहा है जो गलत है. एवं अब नवी मुंबई के हित के लिए भाजपा जगह जगह ये आंदोलन करेगी. आज प्रत्येक ठिकाणी पैसे भरा आणि FSI वाढवून घ्या. 32 माल्याचे टावर, जिथे APMC मार्केटसारख्या ठिकाणी गर्दीचं ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी जर 32 ते 33 माल्याचे टावर व्हायला लागले तर किती मोठी लोकसंख्या तिथे होईल. आवास योजनेच्या माध्यमातून जर चांगली जरी स्कीम असली तरी ती रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला असावी का? त्या बाजूला असताना किती गर्दी होईल. आणि अशा परिस्थितीमध्ये लोकांची व्यवस्था करण्यासाठी हॉस्पिटल्स पाहिजे, गार्डन्स पाहिजे, मैदानं पाहिजे आणि राखीव प्लॉट महानगरपालिकेने ठेवलेले आहेत, DP प्लॅनमध्ये झालेले आहेत, पण ते रद्द करून अशा प्रकारचा घाट घालण्याचा प्रयत्न करते. त्याला भारतीय जनता पार्टी तीव्र विरोध करणार आणि त्याचा निषेध करणार आणि शहरामध्ये ठिकठिकाणी आम्ही अशा प्रकारचे आंदोलन करणार. ब्युरो रिपोर्ट द मेट्रो.